ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল RS টিউশ্যন চেণ্টাৰলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পল্লৱ যিখন ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দী কিতাপ তাৰে আজি প্ৰথম 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ লেসনটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি 3 নম্বৰ লেসনটো আলোচনা কৰিম। ধৈৰ্য কা পাঠ এটো হৈছে জাতক কথা। গতিকে তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যোৱা। ধৈৰ্য কা পাঠ स्वामी माती दिसो। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। इस पाठ में धैर्य के महत्व के बारे में बताए गए हैं। माने ये पाठत धैर्यर कथा माने धैर्यर फल केनेकुवा धैर्य धरिले कि हय সেই বিষয়ে पाठत बुझाइছে। गतिके चुआ पुराने ज़माने मैं धुनियाके पाठ्य बुझाई दी आसो। पुराने ज़माने की बात ही पुरानी कालर कथा। गौतम बुद्ध एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल जा रहे थे। गौतम बुद्ध एखन गाँवर पर आन एखन गाँवলৈ खोजकाढ़ी गई आसिल। साथ में उनके शिष्य भी थे। लगत तेओर शिष्यসমূह आसिल। उस दिन बहुत गर्मी थी। हिदिना बर गरम आसिल। क्षण भर विश्राम के लिए वो एक वृक्ष के नीचे ट्रेन पर बैठ गए। अलप समय विश्राम लबर कारण एखन गछर तलत दुबुरी बनत तेओ बहि गइसिल। उन्हों एक शिष्य से कहा तारे तात थका एजन शिष्यक কৈছিল बहुत प्यास लगी है कहीं से थोड़ा जल ले आओ। কৈছিল मोर बर पियास लगिसे तो जदि पारा करबार परा मोर कारणे अलप पानी লৈ आहा। जल माने पानी। शिष्य ने आसपास देखा वहाँ एक छोटा सा पोखर था। शिष्यजने चारियोफाले घूरी चाले जे ओसरत एखन पुखुरी आछे। पोखर से एक बेल जल पी रहा था। पुखुरीटुत एटा गरुए पानी खाई आछिल। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। शिष्यजने तारपरा पानी आनिबलै आगबाढ़ी गल। उसे देखकर बेल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। तारपरा शिष्यजनक देखि गरुटोए दौड़ी पलाई गल और पानीखिनि थगबग हो बोका बोका हो गल। इससे जल गंदा हो गया। भय खाई गरुटोए दौड़ी गुसि जोৱাৰ কাৰণে पानीखिनि बेया हो गल। शिष्यने सोचा माने शिष्यजने भाविले गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। जे गुरुर कारणे गौतम बुद्ध माने गुरुर कारणे ইয়াতে কি কৈছে ধৈৰ্য্যৰ ফল গৌতম বুদ্ধৰ কাৰণে এই পানী মানে গুৰুৰ কাৰণে এই পানী লৈ যোৱা উচিত নহব। তাৰে পিছত চোৱা ओ फिर आगे बढ़ा। ओ আকৌ আগবাঢ়িল। चारों तरफ देखा चारियोफाले चाले पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। माने पानीर कोनो द्वितीय विकल्प रास्ता देखा न पाले। वो भर गया वो थक गया माने शिष्यजने भागरी परिছিল। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। माने घूरी आही बुद्धदेवक आटाईবোৰ घटना तेও কৈছিল। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले। शिष्यर कथा शुनी बुद्धदेवे मिसिकियाई हाहिছিল और কৈছিল तुम उसी पोखर के पास जाओ। पुनर तुम हे पुखुरीखনৰ ওচৰলৈ যোৱা। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना पर जल लेकर ही लौटना। কৈছে যে তুমি আকৌ সেই পুখুৰীৰ ওচৰলৈ যোৱা। যদি তাত তুমি পানীখিনি দেখা পোৱা যে পানীখিনি লেতেৰা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অলপ সময় ৰখা মুঠৰ পৰ তুমি পানী আনিবই লাগিব। তাৰপিছত চোৱা বুদ্ধকে आज आज्ञा मानकर शिष्य वहाँ पुनः गया। जे बुद्धदेवर आदेश शुनी आको शिष्यजने সেই পাগাৰখনৰ ওচৰলৈ गल। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। एबार गई देखा पाले जे पानीखिनि पूरा निर्मल हो आछे साफा हो आछे। गंदगी नीचे बैठ गई है माने बोकाखिनि तलत परि गई और पानीखिनि ऊपरत साफा हो आछे। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। शिष्यजने माने जल भराई
गुरुजনৰ ওচৰলৈ আহিল। বুদ্ধনে उसे पास बुलाकर कहा। बुद्धने শিষ্যটোক ওচৰত মাতি আনি ক'লে, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, যে এই সৰু কথাটো তুমি সদায় মনত ৰাখিবা যে इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। ইয়াক তোমাক ধৈৰ্য যে ধৰিলে কি হয় সেইটো জ্ঞান তোমালোকৰ আহিব। जब भी तुम्हारे मन अशांत हो, যেতিয়া তোমাৰ মনটো অশান্তিত থাকে, তো उसे थोड़ा समय देना। মনটো যেতিয়া বেয়া লাগে তুমি মনটোক অলপ সময় দিবা। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। যেতিয়া মনৰ অশান্তি আৰু मन की मलिन और अशांति बैठ जाएगा। মনৰ অশান্তি আৰু মলিনতা চাফা হৈ যাব। मन अपने आप शांत हो जाएगा। মনটো আপনা আপুনি মানে ঠিক হৈ যাব। তাৰপিছত চোৱা, बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया। বুদ্ধদেৱৰ কথা শুনি শিষ্যজনৰ চিন্তা দূৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা, পাঠটো এনেকৈ বুজাই দিলোঁ। পাঠটো বুজি পাইছানে নাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। তাৰে পিছত ধৈৰ্য কা পাঠ, ইয়াৰে প্ৰশ্ন এনচাৰখিনি দিম। पाठ से आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ক নম্বৰটোত দিছে যে গৌতম বুদ্ধ কহা যা ৰহে থে। যদি তুমি মোৰ লগত পাঠটো পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে এনচাৰখিনি তুমি নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা। গৌতম বুদ্ধ কহা গয়ে থে, গৌতম বুদ্ধ এক গাঁও से दूसरे गाँव जा रहे थे, হয়নে? এইটোতো আমি পঢ়ি আহিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা, बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि वो कहीं से थोड़ा जल लेकर आए। चोआ, ग নম্বৰটো शिष्य जल लाने के लिए कहाँ गए। उत्तरत लिखिबा, शिष्य जल लाने के लिए छोटे से पोखर में गया। ख নম্বৰটো चोआ, पोखर का जल गंदा क्यों हो गया। पोखर के मारे एक गाय जल से होता हुआ निकल भागा, जिसके कारण पोखर का जल गंदा हो गया। तारे पिछर प्रश्नটো चोआ, अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा। शेषत बुद्धदेवे शिष्यक की কৈছিল। अंत में बुद्ध ने कुछ समय रुककर निर्मल पानी लाने को लेकर शिष्य से कहा कि इस छोटी सी बात को तुम्हें सदा याद रखना, जे इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। শিষ্য বুদ্ধদেৱে শিষ্যক কৈছিল যে নিৰ্মল পানী লৈ আহিবা। ইয়াৰ পৰা তুমি এটা কথা গম পাবা যে সৰু কথাত কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে, সদায় ধৈৰ্য ধৰিব লাগে। जब भी तुम्हारे मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। যেতিয়া তোমাৰ মনটো অশান্তিত থাকিব তেতিয়া মনটোক অলপ সময় দিবা, अपना अपनी মনটো ভাল হৈ যাব। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। मन अपने आप शांत हो जाएगा। तारे पिछर प्रश्नটো चोआ, बुद्ध के अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। যে বুদ্ধৰ মানে কথাত শিষ্যজনৰ কি প্ৰভাৱ পৰিছিল। बुद्ध के अनमोल बातों का शिष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसे ज्ञान हुआ कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करनी नहीं चाहिए। किसी काम को लेकर अगर धैर्य रखेगा तो उसे अवश्य फल मिलेगा। এইটো বুদ্ধদেৱৰ কথাত শিষ্যজনৰ হৃদয়টো ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল আৰু কৈছিল যে আৰু জ্ঞান হৈছিল যে মানে তৎক্ষণাত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হয় অলপ সময় চিন্তি ভাবি চিন্তি ল'ব লাগে আৰু যদি ধৈৰ্য সহকাৰে এটা কাম কৰা হয় সফলতা অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত, এইবুলি কৈছিল। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, प्रस्तुत जातक कथा से हमें क्या सीख मिलती है। हमें इस जातक कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। अगर हम में धैर्य की शक्ति है तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। কি বুলি কৈছে যে আমি মানে ইমানখিনি আৰু তোমালোকে পাঠটো বুজাই দিছোঁ তেতিয়া বুজিলেই গোটেইখিনি বুজি পাবা।
जिसमें धैर्य होता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। যিজনৰ ধৈৰ্য আছে তেওঁৰ মনটো সদায় শান্ত হৈ থাকে। जीवन के हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाता है। যিজনে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে সেইজনে জীৱনত যিমান পৰিস্থিতি নাহক কিয় সফলতা মানে সন্মুখীন হ'ব পাৰে। निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक सही है। सही उत्तर का चयन करो। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। এইটো খালি ঠাইটোত লিখিবা पैदल। तारे पिछतो चुआ शिष्य पोखर की तरफ बढ़ा तो बेल डरकर जल से होता हुआ निकल गए भागा। तरह ग नंबर टू चुआ बुद्ध ने शिष्य से कहा जल लेकर ही लौटना। तारे पिछत चुआ आओ अब इन वर्णों में से सही वर्ण सुनकर शब्द को पूरा करें। प ज म ग न थ य थ त ल र रजुक थ ह यह जल जंग दी नदी न नल म भम म नम भ मव नव का हेतु कज कजर कागज ग ल डैश खाली ठाई से गलत रत परत मिन जमीन। गति तार पिछतो चुआ आओ मात्राओं को सीखे और खाली ठाई जगह भरे। उत्तर आजुक काजुक आ का कजुक ई की कजुक दीर्घ की गजुक आगा गजुक इगी गजुक दीर्घ गी कजुक उकु कजुक दीर्घ को कजुक्री क्री सजुक उछु सजुक उषु सजुक्री श्री कजुक एके कजुक ओई कोई। तरपिছত कजुक ओ को मजुक ए में मजुक ए में मजुक ओ मो कजुक औ कौ दजुक औ दौ। গতিকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আগৰ ভিডিওবোৰ চোৱা নাই গৈ প্লেলিষ্টত চাই ল'বা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিও চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব